गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11। सब्जेक्ट है आपका साइंस, क्लास है आपकी 8th और डेट है 6 नवंबर। तो हमने पिछली वर्कशीट में क्या जाना था, हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था मेटल के। तो आज भी हम वही फिजिकल प्रॉपर्टी ही जानेंगे। तो सोनोरस का मतलब होता है जब आप कोई मेटल की चीज़ होती है उसको आप हिट करते हो, ठीक है ना, तो उसमें से आवाज़ आती है। ठीक है, तो उस हिट करने की आवाज़ से भी हम क्या करते हैं, जैसे वुडन है, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अ मेटल आर हिट विद अ हार्ड सरफेस ए रिंगिंग साउंड, एक रिंगिंग साउंड आती है। जैसे आप वुड को या ग्लास को करोगे तो जो साउंड है वो डिफरेंट होती है, लेकिन मेटल से बनी हुई किसी चीज़ को अगर आप हिट करोगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर का क्या मतलब होता है, जब एक मेटल होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आप थोड़ी देर तक एक चम्मच ले लीजिए और जो गैस है उसके ऊपर उसको पकड़ के रखिए। थोड़ी देर में क्या होगा, वो जो चम्मच जिस एंड से आपने पकड़ा हुआ है वो भी गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे गैस जली हुई थी वो गैस तो यहाँ पर जल रही थी, लेकिन यहाँ पे भी वो गर्म हो गया। इट मीन्स कि जो क्या हो रहा है, ये तो हो गया कि वो गर्मी जो है वो तो कंडक्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हीट कंडक्टिविटी। जब हीट क्या हो गई, मेटल में से इधर आ गई। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है। जब सर्किट को आपने जोड़ा तो आपने देखा कि बल्ब जो है ग्लो करने लगा। तो इट मीन्स ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें थी वो क्या होगी, फ्लो करने लगी। तो इसी को कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल, ठीक है, मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रो इज नोन एज अ कंडक्टर। जिन मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है तो उनको बोलते हैं क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन जो आपके जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है सर्किट को बना के ग्लो करेगा, अगर बल्ब ग्लो करेगा तो वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, ठीक है, जो जिनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे रबड़ है, रबड़ की चप्पल पहनने के लिए बोला जाता है ना आप लोगों को, तो रबड़ है, काठ है, या फिर जो आपका वुड है, ठीक है, तो उसके लकड़ी है वो क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि उनमें से करंट पास नहीं होता। जिनमें से करंट पास नहीं होता वो इंसुलेटर है, जिनमें से करंट पास हो जाता है वो कंडक्टर है। ठीक है, जनरली metals are good conductor of electricity, whereas known metals are poor conductor of electricity, but graphite being a known metal can conduct electricity. graphite जो है नोन मेटल है, लेकिन फिर भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे बल्ब लाइटेड अप, हॉट लाइटेड, तो यहाँ पे होगा कि नहीं, ग्लो होगा कि नहीं होगा, इसमें तो ग्लो होगा, यस। ठीक है, इसमें नो। ठीक है, इसमें यस, क्योंकि ये मेटल है, ये भी मेटल है। ठीक है, यस, तो इसमें तो यस यस आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द कुकिंग पैन। अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हीट का मैंने बता ही दिया। वो कह रहा है कि जो पिंकी की मदर है वो चावल बना रही थी, तो थोड़ी देर के लिए डोर बेल रिंग हुआ, वो बाहर गई तो देखा कि जो सा चम्मच उसने पैन में छोड़ा हुआ था वो भी बहुत गर्म हो जाता है और वो स्क्रीम करती है, मतलब चिल्लाने लगती है, क्योंकि जब भी हम कोई हॉट चीज़ करते हैं ऐसे बोलते हैं ना, एकदम से गर्म लग जाए तो। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन में द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद वुड। वाई? आयरन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इफ हैंडल आल्सो मेड अप ऑफ आयरन इट कैन बर्न आवर हैंड, दैट्स वाई हैंडल इज कवर्ड विद वुड। ठीक है, आयरन क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। एंड अगर ये हमारे हाथ को जला देता है, मतलब क्यों ये पूछ रहा है कि भाई पैन जो होता है, जैसे पैन होता है, या तो हमेशा वो जैसे पैन बना हुआ है, ये वाला जो हैंडल होता है ये या तो लकड़ी से ढका हुआ होता है या फिर जो प्लास्टिक होता है उससे ढका हुआ होता है। तो क्योंकि आयरन जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हैंडल भी आयरन से बना होगा तो हमारा हाथ जो है जल जाएगा। दैट्स वाई हैंडल इज कवर्ड विद वुड। वाई डिड शी स्क्रीम? जो पिंकी की मदर है वो स्क्रीम क्यों करती है, चिल्लाती क्यों है, जब वो जो मेटल का स्टेपटोला था उसको टच करती है? ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट जो है कंडक्ट हो जाती है स्पेटुला में, तो इसलिए वो गर्म हो जाता है। दैट्स वाई शी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पेटुला। ठीक है, मेटल स्पेटुला को जो वो करती है तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जिनके थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाती है वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट के। राइट 3 यूज ऑफ मेटल्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। मेटल से हमारी बड़े बड़े शिप बनते हैं, व्हीकल्स बनते हैं, कार बनती हैं। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वी कैन मेक यूटेंसिल्स, हम यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बना सकते हैं। वी कैन कुक फूड इन मेटल्स। ठीक है, वी कुक फूड इन मेटल्स। ठीक है, बिकॉज दिस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो। तो इन और लिख लेना यहाँ पे।
तो ये थे हमारे 4th क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन हमारा रह गया है, लास्ट में हमें देखना है। ये बोला हुआ है कि मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन मटेरियल इन द टेबल एंड इंडिकेट वेदर सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। आपको बताना है मेटल, ये तो हमारा क्या है, मेटल है, पहले लिख लेते हैं मेटल है। उसके बाद कॉपर हमारा क्या है, मेटल है। कोल हमारा क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद कार्बन रोड हमारी क्या है, नॉन मेटल है। एल्युमिनियम मेटल है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यस यस नो नो नो, ठीक है। कंडक्टर ऑफ हीट, इन दोनों में तो यहाँ पे सब जगह नो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों नॉन मेटल जो है, सोनोरस होती हैं, नहीं होती हैं। डक्टिलिटी होती है, नहीं होती है। मेलेबिलिटी होती है, नहीं होती है। शाइन करती है, नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जगह पे सब जगह टिक आ जाएगा जो मेटल्स हैं, क्योंकि ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टेबल को बना लेना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे तो चेक कर लीजिएगा आपका बेल बटन में ये 2 सींग बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।